हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो ये सेट नंबर है 10 और विद्यासागर पब्लिकेशन रहमान सर वाले सेट का ये सेट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का पक्ष है, ज्वालामुखी क्रिया है। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, यानी कार्बन की मात्रा कौन बढ़ाता है, तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2, 3, 4। श्वसन, क्योंकि हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई अगर नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो लगभग कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, यानी कि 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, थॉमस रो पूछा गया है, हॉकिंस नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। और ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग है, एक बार देख लीजिए, मन हो तो बनाइए, नहीं तो स्किप करके बढ़ जाइएगा। ये है ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो राज्यपालों का 50वां सम्मेलन हुआ था आपका राष्ट्रपति भवन में। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 में जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड लॉर्ज, यानी कि 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लॉर्ड लॉर्ज। यानी कि पूछा जा सकता है कि किसके, यानी कि जलियांवाला बाग कांड में भी पूछा जाए तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यही हो जाएंगे, या फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भी हो जाएंगे। 16 से 22 तक ये थे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। नेक्स्ट, हमारे शरीर में अनुवांशिक इकाई को कहते हैं। तो अनुवांशिक इकाई को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नाबार्ड का संक्षिप्त रूप है। तो नाबार्ड आपका क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करेगा इनमें से। तो ये करता है चवार्क, ऑप्शन बी। चवार्क केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं और कोई चीज़ को नहीं। चवार्क का जो सिद्धांत है, यानी कि जो आँख से देखेंगे वही मानेंगे। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या क्रम से सजाना है, बहुत सिंपल होता है, देख लीजिए। और ये आपके ऑप्शन है। नेक्स्ट है सांस अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। सांस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई, सही बात है। इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं को निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत बच्चों में होने वाले निमोनिया पर नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मौतों को 3 से कम करने के लक्ष्य रखा है। ये भी बात आपका करेक्ट है। और इसके अलावा इसमें निमोनिया से ग्रसित बच्चे को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अमोक्सिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खुराक दी जाएगी, यानी कि ये भी सही है। तो सभी आपका सही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सत्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 4 भी छूटा हुआ है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा आपका कैसा, अष्टफलकीय, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर बी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि।
क्यों संसदीय प्रणाली की सरकार है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, नहीं, ये तो लोकतंत्र की हो जाएगा। संसद संविधान के संशोधन कर सकती है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए क्या है, भारत की क्या पूछा था, भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि यहाँ के मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो आपको एशिया में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तथा उनको क्रमबद्ध कीजिए नीचे दिए कूट का उपयोग करके। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इनमें सबसे पहले जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके महात्मा गांधी। कब? 1924, बेलगांव, कर्नाटक। फिर आ जाएंगे उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925। तो ये कहाँ का अधिवेशन था? ये था आपका कानपुर अधिवेशन। और फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर आ जाएंगे वल्लभ भाई पटेल 1931, जवाहरलाल नेहरू 1929। तो 1 4, तो 1 4 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर 2 और 3। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नरौरा, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और अच्छे से बनाइए, टाइम मतलब कि वीडियो को पॉज करके टाइम दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू हुआ? ध्यान रखिए कि खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964, 1964 से शुरू हुआ था। 64 में किस चीज़ का स्थापना हुआ था? तो बोकारो स्टील और फिर से यूटीआई, दोनों 64 है। तो ध्यान रखिएगा, उससे आप रिलेट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी याद कर सकते हैं कि 1964 से ही। नेक्स्ट एक, हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन फैलने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो ये घोषणा इक्वाडोर के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बिहार में पारा परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था क्या? तो बिहार में अगर बात करें परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का, तो भू राजस्व निर्णय करना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की योम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से तो गुजरेगी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, यानी कि 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। A+B+C आपको इसका मैथ का क्वेश्चन है, ये तो वैल्यू से भी बन जाएगा, वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या शामिल या परिवर्तित किया गया? इसमें लोकसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष बड़ा कर दिया था, सही बात है। इसके द्वारा मूल्य कर्तव्यों को शामिल किया, ये भी सही है। इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया, ये भी बात सही है। और इसके 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो बेमेल कौन हो जाएगा? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें से आपका कौन सा डी हो जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। कैसे कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी या पैथोलॉजी एक तरह से क्या है, एज ए सब्जेक्ट, एक ब्रांच हम लोग है जो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो जीवक किसके दरबार में थे? ये थे बिम्बिसार के, यानी कि 27 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर ए। एक मिनट, एक बेमेल ज्ञात करना है ना 26 का। 26 का जो करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है वो हो जाएगा साइकोलॉजी।
ध्यान रखिएगा, बुक का जो आंसर है वो साइकोलॉजी है। तो आप अब देख लीजिएगा इस चीज़ को। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो पश्चिमी तट, कोंकण तट, उसका उत्तरी भाग भी क्या जाना, किसी नाम से जाना जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कोंकण तट। उसके बाद नीचे कोंकण तट कहाँ से होता है, तो आपको गुजरात से लेकर के कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा तक होता है आपका कैनरा तट, और गोवा से नीचे आइएगा तो तमिलनाडु तक, केरल तक जो आपका कन्याकुमारी वाला पॉइंट है वहाँ तक आ जाएगा, तो हो जाएगा मलाबार तट। निम्नलिखित श्रृंखला में से आपको प्रश्न चिन्ह का स्थान पर बताना कि क्या होगा। फिर एक, निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक पाए जाने वाला ब्रह्मांड में यूनिवर्स में पूछा तो हाइड्रोजन होगा। फिर सूची 1 सूची 2 को मैच करना। तो इसमें है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है हुआ। हड़प्पा, तो हड़प्पा में सावधान मिल जाएंगे, यानी कि ए का ए। तो ए का ए आपका दो ऑप्शन में है, लेकिन डी पे, क्योंकि डी में आपका डी का 3 भी सही है। लोथल, तो लोथल आपका क्या हो जाएगा, गोदी यानी बंदरगाह। और फिर से कालीबंगा, जूता हुआ खेत, तो यानी कि सी का 4। तो सी का 4 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बनाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 916। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। एक साधारण बिजली के बल्ब अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 33 की अगर बात करें तो आपका करेक्ट हो जाएगा कि तीनों इसमें सही है, 1 2 3। यानी कि देख सकते हैं फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, इसलिए बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, और फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो अगर इसमें बात करें कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमलाई छत्तीसगढ़। और सारे आपके सुमेलित है। बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये तो फेमस है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव का समय, इसके विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान, या सबसे बड़े देश के शासन संबंध, या संघ और राज्य सरकार का संविधान, इसी के कारण बोला जाता है। इसमें दोनों का जिक्र किया गया है, जिसके कारण ये ज़्यादा लंबा है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। हाल ही में सन स्क्रीन के उपयोग पर अपने देश के प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया। तो वो देश है आपका कौन सा, 4 ऑप्शन है, उसमें से वो देश है आपका पलाऊ। ध्यान में रखिएगा, पलाऊ ने सन स्क्रीन जो इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था जिसको मंगोलों के साथ, तो वो था जफर खां। जफर खां की मृत्यु किसके साथ हो गई थी, मंगोलों से लड़ते हुए। अलाउद्दीन का क्या था, सेनापति। उस शब्द युग्म को चयन कीजिए जिससे दो शब्द उसी तरह से संबंधित जैसे कि शब्द, तो यानी कि रीजनिंग हो गया, और रीजनिंग है तो आपके लिए है। फिर है कि एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो कितना होता है, तो 88 to 108 होता है, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। इकांथा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो इकांथा जो आपको जनजाति देखने को मिलेगी है दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित फिनटेड फेस्टिवल में भारत की ओर से क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली प्रदर्शन किया गया।
तो बताना है कि वो कौन सा वहाँ पे किया गया था। तो करेक्ट आंसर भीम यूपीआई था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? तो ये थे आपके अफगानिस्तान में। तो 42 का करेक्ट आंसर ए। अशोक चक्र पुरस्कार से पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो अगर बात करें कि अशोक चक्र पहली बार किनको मिला था, तो नीरजा भनोट, ऑप्शन बी। सूक्ष्म जीव किस्म में संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ? सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही है। चंडीगढ़ में सूक्ष्म जीव किस्म का संवर्धन संग्रह केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। जलवायु की किस्म और क्षेत्र दिया हुआ है। तो अगर बात करें विषुवतीय, तो विषुवतीय कहाँ हो जाएगा आपको? तो देखिए विषुवतीय की बात करें तो विषुवतीय हो जाएगा आपको कांगो। तो यानी कि ए का 4, तो ए का 4 आपको दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय आपको सूडान हो जाएगा। फिर मानसूनी तो बांग्लादेश, और फिर से सवाना, तो सवाना आपका कहाँ हो जाएगा? सवाना हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो यानी कि करेक्ट आंसर 45 का आपका हो जाएगा कौन सा? सॉरी, एक मिनट। सवाना आपका कहाँ हो जाएगा? सही है। क्वेश्चन 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी ना होगा, ए होगा। क्योंकि देखिए सवाना आपका कैलिफोर्निया हम बोल दिए, सवाना आपका क्या हो जाएगा? सवाना आपका सूडान हो जाएगा। यानी कि डी का 3 हो जाएगा, और ए का तो 4 आपको बताए ही हैं कि विषुवतीय की बात करें तो कांगो, भूमध्य सागर तो कैलिफोर्निया, मानसून तो बांग्लादेश, और सवाना तो सूडान। क्योंकि अगर बात करें सवाना तो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो था वो सूडान। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यापकत यानी कि लैप्स हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा में विघटन पर व्याप्त नहीं होगा। तो नीचे में से कौन सा कूट का प्रयोग सही है? तो आपका 2 सही है। क्योंकि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया तो लोकसभा के विघटन पर व्याप्त नहीं होगा। लेकिन आपका पहला क्या है? अच्छा पूछा है कौन सा उत्तर सही है? तो 2 सही है, यानी कि 1 गलत है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइए। और ये एक तरह से थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। चाय हरी है, कॉफ़ी बुरी है, दूध सफ़ेद है, नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। वे लोग जो सफ़ेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते, और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वो सफ़ेद नहीं। और निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। और उसी का है, जो चाय पसंद नहीं करता है मालूम करे कि दिए गए विवरण कौन सा निष्कर्ष का तर्कयुक्त ढंग से मेल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं मानव अंग में किस अंग में देखने को आपको मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको तिल्ली। यानी कि करेक्ट आंसर 49 का क्या हो जाएगा? डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 ½ यानी कि 50 का करेक्ट आंसर बी। और यही जिप्सम पूछ दे तो CaSO4 2H2 हो जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको अमेरिका। तो ए का 4, तो ए का 4 आपको चारों ऑप्शन में दिया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार तो ब्रिटेन से। और केंद्र और राज्य संबंध तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो ए का 4, बी का 3, तो बी का 3 दो ऑप्शन है, सी का 1, तो सी का 1 एक ही में है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 51 का डी।
स्वदेश वाहिनी की संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे वो थे आपके रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा स्वदेश वाहिनी का पत्र पर प्रकाशन किया जाता था। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आसान सा क्वेश्चन है, आपको आसानी से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर, पीरपंजाल, श्रेणी लद्दाख, काराकोरम। पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। सही बात है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके नीचे पीरपंजाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नीचे से जाना है ऊपर की तरफ तो पहले पीरपंजाल आ जाएगा, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो 54 का आपका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो भारत में जो सेज स्थापित किया गया था वो विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो ये शीतकाल में तेज हो जाती है और गर्मियों के दिनों में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी कि 56 का बी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप क्या एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस जो भी साइन होगा एक्स इंटू वाई बाई 100 यानी सक्सेशन निकाल करके निकाल सकते हैं। तो 50 का आई थिंक आंसर सी होना चाहिए। फिर एक 58 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 333। कैसे कि 330 में किसमें? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, 31 में आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में, उसी तरह 32 में आपको लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और 333 के तहत आपको ये हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, किसके द्वारा राष्ट्रपति का डिजाइन बनवाया गया था? तो एडवर्ड लुटियन। ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा गया? अद्वैतवाद रामानुजक गलत है। विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, ये भी गलत है। द्वैतवाद माधवाचार्य, यानी कि सही जो है आपका सी सही है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो पपीते में पीले रंग का कारण जो हो जाएगा होगा कैरी कैजेनियन। ऑप्शन डी। फिर है कि और ब को मैच करना है। आर्टिकल 23, तो 23 में क्या है? मानवों के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम प्रतिबंध है, सही बात है। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नहीं, ये अनुच्छेद 29 नहीं, अनुच्छेद 31 में दिया हुआ है। तो करेक्ट गलत जो है ऑप्शन से आपका डी। फिर इसमें मोड और मीडियन निकालना है, तो मोड तो सिंपल सा है आपका 5 होगा, मीडियन निकाल लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया हरित खेती में सन्निहित है, तो हरित खेती में क्या सन्निहित है? तो जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्पकृत पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ और आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है आपका हरित कृषि। ध्यान रखिएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन। वाहनों के अग्र दीपों पर हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण? तो ये लगता है आपका क्या? अवतल दर्पण, यानी 66 का जो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? बी। एक मिनट, हेडलाइट में पूछा है ना, तो हेडलाइट में देखिए परवलयीय दर्पण भी इस्तेमाल होता है। तो अगर दोनों दे दिया ऑप्शन में तो आपका डी सही हो जाएगा। हेडलाइट में पूछा है ना, तो 66 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ऐसे अवतल दर्पण तो रहता, अगर परवलयीय नहीं दिया रहता तो अवतल दर्पण आपका सही था।
फिर है आपको 67 में मैच करना है, तो 67 मैच करिए। पूछा क्या है कि कौन सा मैच है या नहीं, मैच करना है आपको। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे था, तो चिश्ती से थे, यानी कि ए का थर्ड होगा। और यहाँ पर ए का थर्ड आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो आगे चेक करने का हमको ज़रूरत भी नहीं है, बी आपका सही हो जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर है कि नदियों की लंबाई को अवरोधी क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो आपको गोदावरी पहले आ जाएगी 1496 इसकी लंबाई, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी और ताप्ती। ऑप्शन बी आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा गया है, इसका आप कमेंट में कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 2019 को भारतीय सेना ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किया गया था अरब सागर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योगफल 119 है और उसका एचसीएफ दिया है, एलसीएम है, तो संख्याओं का व्यस्तक्रम का योग पूछा गया है, इसको आप बनाइए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति, मतलब कि अकबर ने किसको सबसे पहले पूर्ण रूप का दीवान घोषित किया था, तो वो घोषित किया था मुजफ्फर खां तुर्बती, ऑप्शन थर्ड। 74 का क्या हो जाएगा, सी। फिर है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन जो होगा, अच्छा देखिए इसको रक्त के द्वारा, फुसफुस के द्वारा, ऊतक को देखिए इसका क्रम से चलन, तो फुसफुस के द्वारा, फिर हो जाएगा रक्त के द्वारा, और फिर हो जाएगा ऊतकों के द्वारा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी होगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य विधानसभाओं द्वारा, यानी कि 76 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 1 चूज करना है, पुरुष खिलाड़ी पिता, तो पुरुष के अंदर तो पिता आ जाएंगे और खिलाड़ी तो पुरुष भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, तो यानी ए आपका सही है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा इन ऑप्शंस में बात करें तो नहीं गुजरेगी किससे, तो मैक्सिको से, क्योंकि केनिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया से तो गुजरती है। फिर है 79, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पवना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या कोल विद्रोह। तो 79 में जो सुमेलित नहीं है वो है कोल विद्रोह, क्योंकि पवना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875 और सन्यासी विद्रोह 63 से 1800, ये भी सही है, तो कोल विद्रोह आपका गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फिंगर, ऑप्शन सी। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों से के द्वारा किया जा सकता है। तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति करके, जन जागरण करके, नौकरियों में प्रवेश दिला करके। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, इस क्वेश्चन को आप देख लें, इसको सॉल्व करें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेसान की खोज, हिडेकिकावा, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन और यूएस हेस, सूर्य के तारों का ऊर्जा एचएम बेथे या परायूरेनियम तत्वों का विश्लेषण एनरिको फर्मी। तो 83 में जो आपका सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा परायूरेनियम तत्वों का विश्लेषण एनरिको फर्मी, ये सही सुमेलित नहीं है। कौन से भारतीय राज्य का अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। तो म्यांमार सबसे ज़्यादा किससे स्पर्श करेगा, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंगस से। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल कब से कब तक? तो 75 से 85। ये मैथ का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लें इसको। नेपेथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा ये? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मेघालय में। नेपथिन्स खासियाना आपको मेघालय में। माउंट टिटलिस स्थित है, तो माउंट टिटलिस आपको कहाँ स्थित मिलेगा? तो स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन डी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया गया था आपका डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन। यानी कि अगर आपको जितना ज़्यादा संघर्ष कर रहना है पृथ्वी पे तो उतना संघर्ष करना पड़ेगा। फिर है आपको यह रीजनिंग क्वेश्चन है, 3 का अपोजिट आपको बताना है। आपको बताया भी है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी एक डिजिट जो सेम हो दो में और लेकर के उसको टर्न कर दीजिए। सर एडविन एरवाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो द लाइट ऑफ द एशिया किस पे आधारित है? तो ये आपको आधारित हो जाएगी ललित विस्तार पे, यानी कि ऑप्शन डी। अंडी और अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये है आपका हो समुदाय, ऑप्शन ए 93 का ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम। सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या इस्तेमाल होता है? नहीं होता है, तो यानी कि यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे उपसभापति? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे, यानी कि 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है 96 में? तो 96 में सेला उत्तराखंड में सुमेलित नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, 96 पर ही रहने दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।